उधर सीरिया के पूर्वी हिस्से में सैनिकों को ले जा रही एक बस पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमला कर दिया, जिसमें सीरिया के 23 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई के घायल होने की भी खबर है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के लड़ाकों ने यह हमला घात लगाकर किया। उन्होंने सीरियाई सैनिकों की उस बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उन्हें जवाबी कार्रवाई का भी मौका नहीं मिल सका। यह हमला सीरिया के पूर्वी हिस्से में हुआ, जो इराक की सीमा के नजदीक है। माना जा रहा है कि वहां आईएसआईएस से जुड़े कई आतंकी अब भी मौजूद हैं, जबकि 2019 में इस आतंकी संगठन ने सीरिया में अपने कब्जे वाला आखिरी इलाका भी खो दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2019 में अपनी हार के बावजूद कई आतंकी वहां छिपे हुए हैं। हालांकि इस हमले पर सीरिया की सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। उधर चीन ने श्रीलंका में जासूसी जहाज भेजकर हिंद महासागर में नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। एक रोज पहले ही चीन का वो जहाज कोलंबो के बंदरगाह पर पहुंचा, जिसका श्रीलंका की नौसेना ने स्वागत किया। दावा किया गया कि उस जासूसी जहाज पर कई उपकरण और रडार लगे हैं, जिनकी मदद से चीन हिंद महासागर इलाके में जासूसी करने में जुट गया, क्योंकि चीन का वो जासूसी जहाज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंच गया। हालांकि चीन की ओर से दावा किया गया कि उसका जहाज कोलंबो में रिसर्च और सर्वे का काम करने पहुंचा है, जो समुद्र तल का 3D नक्शा बनाने और पानी का तापमान लेने से लेकर हर एक बारीकी को समझने का काम करेगा। लेकिन दावा किया गया कि उस जहाज से मिले डेटा का इस्तेमाल चीन की सेना भी करेगी। इसलिए माना जा रहा है कि उस जहाज के जरिए चीन हिंद महासागर में नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि खाड़ी देशों से होने वाले ऊर्जा निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। साथ ही इस इलाके में अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों के सैन्य अड्डे भी हैं। यही वजह है कि चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो आने वाले चुनाव में राजस्थान में कर्नाटक मॉडल अपनाएगी और वहां भी उसी तरह टिकट बंटवारा होगा, जिसके लिए जयपुर में राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत पार्टी के 35 नेता शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में पार्टी आलाकमान ने साफ संदेश दिया कि चुनाव से जुड़े फैसले सामूहिक होंगे और आखिरी फैसला राजनीतिक मामलों की कमेटी का होगा। यानी गहलोत और पायलट के झगड़े के बीच पार्टी ने बड़ा फैसला लिया और कर्नाटक मॉडल अपनाने का ऐलान कर दिया। कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। जयपुर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें गहलोत और पायलट समेत 35 नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय हो गया कि टिकट बंटवारे और चुनाव से जुड़े फैसले कमेटी ही लेगी। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। गश्त के दौरान गांव कोकाबेड़ा के जंगलों में पुलिस टीम को नक्सलियों के 3 स्मारक दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने ध्वस्त कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस के वो जवान नक्सलियों के स्मारक गिराते दिखाई दिए। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस के जवान स्मारक को गिराने के लिए उसे नीचे की तरफ खोदते दिखाई दिए और देखते ही देखते पुलिस ने तीनों स्मारक गिरा दिए। डीआरजी टीम की सफलता से नक्सली बैकफुट पे हैं। पुलिस के मुताबिक वहां पर नक्सलियों का छिपाया हुआ सामान भी मिला, जिसमें पैरा बम, कैलकुलेटर, नक्सल पत्रिका और नक्सल साहित्य शामिल है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया।